मैं नोएडा के एक इलाके में एक प्लाट पर बने छोटे से झोपड़ी नुमा मकान में रहता था। प्लाट के मालिक ने प्लाट की देखभाल के लिए मुझे वहां टिका दिया था। प्लाट के मालिक की उस प्लाट पर एक बहुमंजिला अपार्टमेंट्स बनाने की योजना थी, जिसके लिए बिल्डरों से बात चल रही थी। मुझको महज 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। घर पर बेकार बैठे रहने के बजाय यह भी बुरा न था। न जाने कितने लोग दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में मामूली तनख्वाह पर काम करने आते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता। कईयों को तो काफी खराब हालात में रहना पड़ता है, पर मैं संतुष्ट था। रहने को झोपड़ी थी ही, वहीं कुछ कच्चा पक्का बनाकर खा लेता था। बिजली पानी की सुविधा 24 घंटे थी, जिसका बिल मालिक अदा करता था। कुल मिलाकर मेरी जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। एक दिन सीमा नाम की लड़की से मेरा परिचय हुआ। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। सीमा से परिचय होने के बाद तो जिंदगी में कोई कमी ही नहीं रह गई थी। बीच बीच में सीमा मेरे पास आती थी और मेरी रातों को गुलजार कर जाया करती थी। मैं अपनी जिंदगी से काफी संतुष्ट था, खासकर सीमा के आने के बाद से। सीमा समय समय पर मुझसे थोड़े बहुत पैसे लेती रहती थी, पर मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि बदले में मुझे सीमा से काफी कुछ मिलता भी था। परेशानी तब हुई जब सीमा की मांग दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक दिन तो उसने मुझसे बड़ी मांग कर दी। राकेश, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। यह उसने मेरे बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। क्या 1 लाख रुपए? तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या सीमा? मैंने चौंक कर उठते हुए कहा था। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पहली बार तुम मुझे मना कर रहे हो। क्या इतना ही प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, या फिर मुझसे मन भर गया है? सीमा ने प्यार से कहा। देखो, जो रकम मेरे बस में है वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर 1 लाख रुपये, इतने रुपये तो मेरी साल भर की तनख्वाह के बराबर हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। 10 साल की तनख्वाह के बराबर तो नहीं है ना। एकाएक सीमा का रुख बदल गया। अगर मैं पुलिस में शिकायत कर दूं तो 10 साल के लिए हवालात में चले जाओगे। सीसीटीवी कैमरे में सबूत हैं कि तुम मुझे अपने साथ लाते रहे हो। यहाँ की हर गली नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कपड़ों पर तुम्हारी करतूत के सबूत भी हैं। वैसे भी आजकल मी टू के चलते बड़े बड़ों की हालत खराब है। फिर तुम्हारी क्या बिसात है? यह क्या कह रही हो सीमा? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। तुम पैसे के बदले मेरे पास आती रही हो। मैंने दलील दी। देखो, 1 लाख रुपये तो मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तुम कैसे इंतजाम करोगे यह तुम जानो। 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास। कहते हुए सीमा चली गई और मैं हैरान सा उसे जाते हुए देखता रहा। इसके बाद से मैं काफी चिंतित रहने लगा था। मेरी कुल तनख्वाह 8,000 रुपये महीने थी, जिसमें से 3-4 हजार रुपये तो मैं सीमा पर ही लुटा देता था। 1,000-2 हजार रुपये घर भेज दिया करता था। बाकी मेरे खाने पीने पर खर्च हो जाया करते थे। पैसों के लिए एकमात्र सहारा मेरा मालिक था।
जो 1-2 महीने से ज़्यादा की एडवांस तनख्वाह नहीं दे सकता था। तो फिर क्या किया जाए? अगर सीमा ने पुलिस में शिकायत कर दी तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। 1 साल पहले ही मैं नोएडा आया था। कोई ऐसा जानकार भी नहीं था जिससे मुझे पैसों की मदद मिल सके। काफी सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में एक ही उपाय आया, सीमा को रास्ते से हटाने का, उसकी हत्या कर देना। पर लाश को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाऊंगा, यह बहुत बड़ी समस्या थी। काफी सोच विचार के बाद मैंने लाश को प्लाट के एक कोने में फेंककर खुद पुलिस को सूचित करने की योजना सोची। मैं खुद शिकायत करूंगा तो पुलिस को शक भी नहीं होगा। फिर अगली बार जब सीमा मुझसे मिलने आई तो मैंने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। जैसे तैसे मैंने रुपयों का इंतजाम किया है। आगे से इतनी बड़ी रकम मत मांगना, मैं गरीब आदमी कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊंगा। मैंने सीमा को बाहों में भरते हुए कहा। सीमा को इस बात से मतलब नहीं था कि मैंने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया है। मन ही मन उसने सोचा, रुपये तो मैं तुमसे हमेशा मांगूंगी, आखिर मजबूरी में तुम्हें अपना जिस्म देती हूँ तो उसका भुगतान तो देना ही होगा। सीमा बोली, अगर जरूरत नहीं होती तो तुम्हें क्यों तकलीफ देती। फिर हम दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। मैं सोच रहा था कि मैं आखिरी बार सीमा के जिस्म को भोग रहा हूँ, इसके बाद तो इसे खत्म कर देना है। इसलिए मैं जमकर उसके बदन का मजा ले रहा था। सीमा सोच रही थी कि आज 1 लाख रुपये लेने के बाद फिर कब उससे रकम मांगनी है। मौका पाकर मैंने सीमा का गला दबा दिया, फिर लाश को एक कोने में जाकर फेंक दिया। मुझको अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं आराम से सो गया। अगले दिन सुबह मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर जानकारी दी कि एक औरत की लाश प्लाट के एक कोने में पड़ी हुई है। मुझको यह गुमान था कि पुलिस को आसानी से चकमा दिया जा सकता है और इसके लिए मैंने खुद पुलिस से शिकायत करने की तरकीब अपनाई थी। शिकायत करने वाले पर पुलिस भला क्यों शक करेगी, मैंने यही सोचा था। पुलिस ने आकर सबसे पहले सीमा को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत लाया गया घोषित कर दिया। पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे अपनी योजना कामयाब होती दिखाई दी, पर मुझे पता नहीं था कि पुलिस शक के आधार पर मुझसे पूछताछ शुरू कर देगी। विरोधाभासी बयानों के चलते मैं पकड़ में आ गया और फिर मामला सुलझ गया। मैं ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाया और मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस तरह सीमा के लालच ने उसकी जिंदगी खत्म करवा दी और जिस्मानी आकर्षण ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझको सारी जिंदगी जेल में गुजारनी थी। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा था।